मेरी कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई दोस्तों, आपको शायद आश्चर्य हो। 2016 में तत्कालीन केंद्रीय सूचना आयुक्त ने दिल्ली और गुजरात यूनिवर्सिटी को मोदी की डिग्रियों के बारे में केजरीवाल को जानकारी देने का निर्देश दिया था। 3 महीने बाद गुजरात हाई कोर्ट ने CIC के आदेश पर रोक लगा दी। एक दिन पहले हाई कोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग उस आदेश को रद्द कर दिया। जज ने केजरीवाल पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। अब केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई सवाल उठाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री दिखाने के मामले में गुजरात हाई कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि गुजरात हाई कोर्ट का कल ऑर्डर आया कि देश के लोग प्रधानमंत्री की शैक्षणिक योग्यता के बारे में जानकारी नहीं ले सकते। इससे पूरा देश स्तब्ध है क्योंकि हम जनतंत्र में रहते हैं। यहाँ प्रश्न पूछने और जानकारी मांगने की आज़ादी होनी चाहिए। किसी का कम पढ़ा लिखा होना कोई गुनाह नहीं है, किसी का अनपढ़ होना गुनाह नहीं है, कोई पाप नहीं है। हमारे देश में इतनी गरीबी है, अपने घर की परिस्थितियों की वजह से बहुत लोग ऐसे हैं जो नहीं पढ़ पाते। आगे CM ने बताया कि उन्होंने PM के डिग्री की जानकारी क्यों मांगी। कुछ देर बाद ही भाजपा के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पलटवार किया। उन्होंने कहा, अरविंद केजरीवाल जी पूरी तरह से विक्षिप्त हो गए हैं। पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधा बोलते जा रहे हैं, निम्नता पर आ रहे हैं और कोर्ट से फटकार भी खा रहे हैं। उन्होंने जिस तरह की भाषा, शैली और भावभंगिमा का इस्तेमाल किया है वो निम्नतम स्तर की है। अब ये तथ्यों के साथ सामने आ रहा है कि केवल श्री मनीष सिसोदिया ही नहीं, आम आदमी पार्टी के अन्य लोग भी भ्रष्टाचार के द्वारा शराब नीति को प्रभावित करने के जिम्मेदार थे। अब इन्हें कोई न कोई तो स्वांग रचना ही है, इसलिए विषय प्रधानमंत्री जी की डिग्री का नहीं, विषय इनके भ्रष्टाचार का था। उसे छिपाने के लिए ये स्वांग रचा। केजरीवाल ने कहा कि हमारे देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए। आज लोगों में बहुत बेचैनी है, लोग जल्दी से तरक्की चाहते हैं। 21वीं सदी का युवा महंगाई से छुटकारा और रोजगार चाहता है। ऐसे में देश के प्रधानमंत्री का पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। पर जब हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के हर दूसरे तीसरे दिन ऐसे बयान आते हैं जो देश को विचलित कर देते हैं, जैसे एक उनका बयान आया कि नाली में से जो गैस निकलती है उस गैस से चाय बनाई जा सकती है। कोई भी जानकार आदमी, पढ़ा लिखा आदमी इस किस्म की बात नहीं करेगा। एक बयान आया कि अगर किसी दिन बारिश हो रही है और बादल हैं तो बादलों के पीछे हवाई जहाज को रेडार नहीं पकड़ पाएगा। जिसने भी सुना उसे लगा कि ये क्या बात है। केजरीवाल बोले कि ये बात युवाओं ने सुनी तो उन्हें लगा कि प्रधानमंत्री को विज्ञान के बारे में कितनी कम जानकारी है। PM कनाडा गए और वहां कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे A+B²। किसी को कुछ समय में नहीं आया। पूरी दुनिया के सामने देशवासी काफी शर्मिंदा फील कर रहे थे। एक जगह वह बच्चों को संबोधित कर रहे थे। वह बच्चों को बता रहे थे कि ऐसा कुछ क्लाइमेट चेंज नहीं है, जबकि जलवायु परिवर्तन बहुत बड़ा सत्य है। अगर हमारे PM कहेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग कुछ नहीं है तो उस पर एक्शन कैसे ले पाएंगे। उन्होंने नोटबंदी का उदाहरण देते हुए कहा कि देश 10 साल पीछे चला गया। अगर देश के PM पढ़े लिखे होते तो किसी हालत में नोटबंदी नहीं करते। GST जिस तरह से लागू किया गया, इसने अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क कर दिया। किसानों के 3 काले कानून लागू किए गए। जिस तरह बिना चर्चा किए कानून आए उससे समझ में नहीं आता कि किसने PM के कान भरे और कानून पास कर दिया। 1 साल बाद कानून वापस लेने पड़े। बार बार एक झूठ को सच साबित करने का प्रयास किया और पूरे देश के जनमानस में भ्रांति फैलाने का प्रयास किया कि प्रधानमंत्री जी की जो डिग्रियां हैं वो फर्जी है, सच नहीं है, जबकि वास्तविकता इससे कोसों दूर है। आज मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से आप सबके सामने प्रधानमंत्री जी की BA की और MA की दोनों डिग्रियां सार्वजनिक करना चाहता हूं और ये दोनों डिग्रियों की प्रति भी आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal has been questioning the educational qualifications of PM Modi on various platforms from past few days.